as in Wayanad. Thank you, sir. Thank you. Now the next speaker is Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on Appropriation and Finance Bill 2024. Respected sir, this is my first speech, so I am thankful to my Prime Minister Narendra Modi ji for allowing me to be a part of this august house. Respected sir, this budget is a testament to our government's commitment for inclusive growth, development, and social welfare. Firstly, I commend the increased allocation for capital expenditure, which will drive growth and will create jobs too. Outlay of rupees 11.11 lakh crore is the significant step towards building a stronger India. The 11.11% rise in capex, it's a welcome step from our government. I also appreciate the custom duty exemption on critical minerals, which will boost domestic manufacturing. माननीय सभापति जी, इस बजट में सरकार द्वारा कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती और उसको प्रोत्साहित करने के लिए देश में 10,000 से अधिक केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। विकसित भारत में किसानों को आधुनिक और विकसित करने के उद्देश्य से अगले 3 वर्षों में किसानों को उनकी जमीन के डाटा को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी, सरकार द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में की शुरुआत की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो प्रोडक्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनके लिए नई योजना लाने की घोषणा भी की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक गतिविधि करने वाली हमारी माता बहनें और उनकी जो उत्पादों जो है उसके लिए एक व्यवस्थित बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इसके सिवा हमारे माननीय वड़ा प्रधान के नेतृत्व में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक स्किल डेवलपमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचा है। अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 1 करोड़ से अधिक घर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में देश के प्रमुख शहरों में 100 से अधिक साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड बाजारों को भी विकसित किया जाने का है। महोदय, सरकार द्वारा देश के नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली प्राप्त करने की रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बजट में लगभग 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रिस्पेक्टेड सर, मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं गुजरात के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने गुजरात में अनेकों विकास कार्य किए हैं। गुजरात को देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रदान की है। वर्षों से गुजरात को सरदार सरोवर बांध की प्रतीक्षा थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही पूरी की गई है।
पूर्ण की गई है। गुजरात के पिछड़े इलाकों में से केवड़िया में, जो कि एक पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल एरिया है, उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी अद्वितीय मूर्ति को खड़ा कर वह विकास की अनेकों संभावनाओं की विकास किया गया है। गुजरात के राजकोट को सरकार द्वारा एम्स की सौगात दी गई है। गुजरात की मुख्य भूमि बेट से द्वारकाद्वीप को जोड़ने के लिए सुदर्शन हेतु का निर्माण किया गया है। महोदय, दिल्ली से मुंबई के बीच उसके बीच बने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा भाग भी गुजरात से ही गुजरता है। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पीएमजेवाई योजना के अंतर्गत करीब 1,95,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय सभापति जी, अपने इस बजट के भाषण में और बजट के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें हमने अपने सदस्य प्रतिपक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने बात की गरीबी पे, रोजगार पे, सोलर समस्या पे, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, सब पे चर्चा की। लेकिन ये गरीबी आती कहाँ से है, उसका हल क्या है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव सबको मिला के कैसे हमको इस गरीबी को देश से हटाना है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। विरोध पक्ष में बैठे हैं तो सिर्फ विरोध करना, यही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि मैं उनको एक दार्शनिक भी बताऊँगा, एक सेंसिटिव भी बताऊँगा और एक विजनरी लीडर भी बताऊँगा। उन्होंने अपने जो प्री पॉलिटिकल एज में, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं इतने एक्टिव थे, तब गुजरात के गांव-गांव में घूमे हैं, देश के गांव-गांव में घूमे हैं, वहाँ गरीब लोगों के बीच में बैठे हैं, उनके साथ खाना किया है, खाना खाया है, उनके साथ चर्चाएं की है और गरीबी की जो रूट कोज है वो रूट कोज को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे डॉक्टर में गरीब इंसानों को करीब से करीब मैंने देखा है। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही हमने सिकल सेल के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की। अपने 17 स्टेट्स के अंदर सिकल सेल डिसीज इज़ वेरी कॉमन, इट्स मोस्ट प्रिवेलेंट डिसीज एंड मोस्ट डेडली डिसऑर्डर। तो उसका एग्जांपल देते हैं, यदि एक फैमिली के अंदर एक मेंबर को सिकल सेल होता है और उसको क्राइसिस में चला जाता है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको बहुत सारा खर्चा होता है, कभी कभी तो उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न यानी कि पूरे ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में यदि मिडिल क्लास फैमिली या लोअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाला कोई भी फैमिली चला जाता है हॉस्पिटल, तो उसके एक तो आमदनी कम हो जाती है, साथ में वहाँ से खर्चा भी आ जाता है। और तभी कभी कभी तो कोई पेशेंट अपने गहने बेच देता है, खेतर में खड़ी फसल भी बेच देता है, कभी कभी खेत भी बेचने का नौबत आ जाता है उनको। तो उसी कंडीशन को देखते हुए हमारे सेंसिटिव और विजनरी प्रधानमंत्री जी ने ये जो पीएमजेवाई योजना, प्रधानमंत्री अपना जो स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसको लागू किया और इसकी वजह से, और साथ में हमारे गुजरात के अंदर माँ अमृतम कार्ड चलता है, मुख्यमंत्री अमृतम कार्ड, ये दोनों मिला के कम से कम 10 लाख रुपयों की सहाय मिलती है। तो ये जो रूट कोज है गरीबी का, तो ये जो विशियस साइकिल है, यदि वो एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में दाखिल है और वो इसी वजह से गरीब होता है और ये विशियस साइकिल चलता ही रहता है और इसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली भी बीपीएल में चला जाता है। तो आज मैं एक बात कहने को मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे जो 25 करोड़ लोगों को जो बीपीएल से एपीएल में लाए गए हैं प्रधानमंत्री के प्रयत्न से, तो उसका एक मेजर जो रूट एडवांटेज जिससे मिला है वो है पीएमजेवाई योजना। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने 55 करोड़ लोगों को पीएमजेवाई के तहत ज्वाइंट किया है। तो मेरा मानना है कि बीपीएल से एपीएल आने वाले लोग 25 करोड़ नहीं लेकिन 55 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए ये गरीबी के गर्त में जाने से बड़ा प्रधान श्री ने उनको रोका है। तो मेरा ये मानना है कि हमें न सिर्फ इस बीमारी के बारे में, ये सिकल सेल तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म
एंड हाइपरटेंशन जैसे अनेक बीमारी है जिससे ये लोग जो मिडिल क्लास वाले हमारे जो भाई बंधु हैं वो गरीबी में चले जाते हैं। तो हमें उनके पर भी ध्यान देना है। और पॉपुलेशन कंट्रोल ये सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश को प्रगति के नए सोपान तक ले जाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। ऐसा बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।